Assalamu alaikum, student. Today, our topic and discussion is about disease condition और metabolic condition. इसको हम कंडीशन कहेंगे, डिजीज़ नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिसफंक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है एनिमल्स में, कैटल बफलो स्पेशली। और इसको हम सूतक या सूतकी बुखार भी कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और यूजुअली सीन आर्ट काविंग, जब एनिमल बर्थ देता है न्यू ऑफ स्प्रिंग को, तो उस टाइम पे ये देखने में आती है। और जो ज़्यादा एनिमल हाई प्रोड्यूसिंग है या मल्टीपेरस यानी कि मोर देन वन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाले, तो उनमें देखने में ये कंडीशन आती है। मिल्क फीवर एपिसोड जो हैं ये इकनॉमिकल कॉस्ट पे मैटर करती हैं और बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं फार्म लेवल पे। इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एज वेल एज इट मे कॉज दिस डिजीज़ में कॉज द डेथ ऑफ द एनिमल। एटियोलॉजी की तरफ जाएं तो बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जो कैल्शियम का लेवल है वो ब्लड में वो डिक्रीज़ कर जाता है। और इसमें अगर हम जो रिस्क फैक्टर हैं या मेन कॉजिंग एजेंट हैं उनकी तरफ जाएं तो उसमें हमारे पास काविंग हिस्ट्री जो है अगर एनिमल की है कि एनिमल ने गिव बर्थ टू द यंग वन एंड आफ्टर द बर्थ विद इन 1 to 3 days इट इज़ विजिबल इन दोज एनिमल। इसके अलावा हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल हो तो उसमें ये कंडीशन देखने में आती है कि उसमें ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि मिल्क में जो कैल्शियम है मैक्सिमम वो सिक्रेट कर दिया जाता है। इसके अलावा ब्रीड ससेप्टिबिलिटी, मुख्तलिफ ब्रीड्स में जो है ये इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जर्सी काउज़ हैं उसमें चांसेस इसके ज़्यादा हैं। इसी तरह से एज फैक्टर है, अगर एनिमल ओल्डर है जिसने 5 to 6 बर्थ दे चुका हुआ है एनिमल, तो उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होंगे बनस्बत उसके जो फर्स्ट बर्थ दे रहा है या सेकंड बर्थ दे रहा है, ठीक है। और फीडिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग प्रेगनेंट काउज़ को जो है वो लास्ट 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है वो कैल्शियम लेवल जो है वो थोड़ा कर देना चाहिए ताकि एनिमल की जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो उसको रीमेटाबलाइज करने के काबिल हो जाए, ठीक है। होता यही है कि जब एनिमल को फीड में कैल्शियम ज़्यादा दिया जा रहा होता है तो वो उस वक्त कंटेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको अपनी स्टोर्ड मेटाबोलाइट के ज़रिए जो है वो कैल्शियम को यूज़ करना पड़ता है, तो वो कमी जो है वो पूरी नहीं हो पाती और एनिमल जो है वो मिल्क फेवर की कंडीशन में चला जाता है। इसके अलावा डाइट्री कैल्शियम जो है ये डाइट्री कैल्शियम जो है उसका लेवल कम है, उसकी वजह से जो है, और कैल्शियम इन डाइट इज़ ग्रेटर दैन द नीडेड वन, देन द एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्बिंग कैल्शियम फ्रॉम द स्टोरेज विल बी स्लो, सो चांसेस ऑफ मिल्क फीवर विल बी ग्रेटर इन आफ्टर एट पार्चुरेशन। उसके बाद हाई प्रोटीन फीड है। द फीडिंग हाई प्रोटीन डाइट कैन इंक्रीज द एल्कलाइन पीएच विच डिक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, ठीक है। हाई प्रोटीन फीड जो है वो पीएच अल्कलाइन कर देगी, तो उसकी वजह से जो है चांसेस इसके ज़्यादा हो जाते हैं कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। एसिडिक फीड हे ग्रेन्स प्रायर टू कार्विंग कैन रिजल्ट इन एसिडिक पीएच विच फेवर कैल्शियम मेटाबोलाइजेशन फ्रॉम बोन एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, बोथ प्रिवेंट मिल्क फीवर, ठीक है। तो जो लास्ट 2 to 3 वीक्स आ जाते हैं इसमें एनिमल को जो है वो एसिडिक फीड देनी चाहिए जिसमें हे और ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए ताकि एनिमल जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या डिसफंक्शन और मिल्क फीवर में ना जाए। उसके बाद बॉडी कंडीशन, अगर एनिमल बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, तो उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होंगे हाइपोकैल्सीमिया बनस्बत उसके जिस एनिमल की बॉडी जो है वो थिन है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टूवर्ड्स द क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइंस में हमारे पास टिपिकल फीवर जो है वो जो है देखने में आता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनोरेक्सिया हो जाएगा, एनिमल जो है वो खाना पीना छोड़ देगा, रेस्टलेस हो जाएगा, ठीक है। मसल शिवरिंग, मस्कुलर शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी,
जनरल डिप्रेशन, एनिमल अपने आप को अपने हर्ड से जो है वो सेपरेट कर लेगा, साइड पर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेटर स्टेजेस पे गोज़ डाउन और सिटिंग पोजीशन में चला जाएगा और टर्निंग नेक टूवर्ड्स द साइड, और साइड की तरफ जो है वो नेक जो है वो मोड़ लेगा और पेट के ऊपर रख लेगा और लेथार्जिक हो जाएगा। और एनिमल ड्राउजीनेस कंडीशन जो है वो, जैसे थका हुआ एनिमल है वो देखने में आएगा। टेम्परेचर विल डिक्रीज फर्स्ट, ठीक है। ईयर बिकम कोल्ड, हार्ट बीट्स बिकम वीक एंड रेस्पिरेशन बिकम स्लो। देर विल बी कॉन्स्टिपेशन और एब्सेंस ऑफ डेफिकेशन, ठीक है। एनिमल जो है वो डेफिकेट नहीं करेगा और कॉन्स्टिपेशन कंडीशन डेवलप कर लेगा। ओकेजनली ब्लॉट, और इसकी वजह से जब एनिमल सेटिंग कंडीशन में होगा तो वो ब्लॉट की कंडीशन जो है वो या निमोनिया की कंडीशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। लास्टली एनिमल विल लाइड फ्लैट ऑन द अर्थ एंड साइड and goes to coma state, and eventually it goes to death due to respiratory or cardiac arrest, ठीक है। ये जो काउ जो कि मिल्क फीवर कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आफ्टर पार्चुरेशन जो है वो एनिमल बिल्कुल सेट डाउन हो गया और लेथार्जिक कंडीशन है, ठीक है। साइड पे नेक की हुई है, ठीक है। टिपिकल पोस्चर ऑफ मिल्क फीवर, ठीक है ये। और after this late stage, in late stage animal totally lay down and बिल्कुल ये है वो मूवमेंट जो है वो शो नहीं करता, ठीक है। एंड इट गोज़ टूवर्ड्स दैट। अच्छा, इसके अलावा एक होता है एक सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया, जो कि विजुअल साइन सिम्टम्स तो नहीं दे रहा होता, लेकिन क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया, सब क्लिनिकल लेवल पे जो हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी जो है वो एनिमल में होती है। तो इसकी क्या साइन सिम्टम्स है, उसमें हमारे पास आ जाता है माइनर डिग्री ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। ये एनिमल जो है वो एनोरेक्सिक हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जनरल डिप्रेशन हो जाता है। और अच्छा, इस तरह के केसेस में जो देखने में ये आता है कि डिस्टोकिया यानी कि डिफ़िकल्ट बर्थ गिविंग, रिटेन्ड प्लेसेंटा, जो आउटर कवरिंग होती है चाइल्ड के, वो जो है वो रिटेन कर लेता है यूट्रस में, और या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन जो है वो इन एनिमल्स में देखने में ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये आगे मैं अभी ये पिक्चर, इसमें ये वाली जो पिक्चर है ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है रिटेन प्लेसेंटा जो है वो एनिमल ने रिटेन किया वो निकाल नहीं पा रहा। और ये जो है ये यूट्राइन प्रोलैप्स का केस है, ठीक है। इसमें जो है वो यूट्रस जो है वो बाहर आ गई है, और ये जो मेनली होता है सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। तो ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है टिपिकल ट्रीटमेंट है कि इसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है वो एनिमल 40% सोल्यूशन जो है वो दिया जाता है विद मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड डेक्सट्रोज। ये 300 to 400 ml IV रूट्स के ज़रिए दिया जाता है। और अगर एनिमल क्विकली रिस्पॉन्स करे इस ट्रीटमेंट को, 10 to 20 मिनट में एनिमल जो है वो दोबारा से खड़ा हो जाए, ठीक है, इट मींस कि ये मिल्क फीवर ही है, ठीक है। और अगर हमने प्रोलॉन्ग इफेक्ट देना है इसमें, प्रोलॉन्ग अगर आपने इफेक्ट देना हो कैल्शियम का, तो उसमें हम 150 to 200 ml जो है वो सबकुटेनियसली स्किन के नीचे जो है वो इंजेक्शन दे देते हैं, और उसकी वजह से जो है वो स्लोली अब्जॉर्ब होता रहता है और एनिमल को जो है वो मिलता रहता है। इसके बाद जो इसमें ट्रीटमेंट का ये है कि एनिमल जिसको मिल्क फीवर कंडीशन डेवलप हो, उसमें मिल्किंग जो है वो 24 से 72 घंटे तक जो है वो कंप्लीट मिल्किंग ना की जाए, ठीक है। पार्शल मिल्किंग की जाए, थोड़ी सी मिल्किंग की जाए और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए। ये ट्रीटमेंट की जा रही है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के ज़रिए, ठीक है। ये कैल्सी ग्लूकोनेट के नाम से आता है, और कैल्सी जेट के नाम से जो आता है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन जो कि लगाया जा सकता है, ठीक है। और अगर प्रिवेंशन की तरफ जाना है तो हाई एनर्जी फीड जो है वो टू इम्प्रूव द बॉडी कंडीशन एंड फ्यूचर मिल्किंग प्रोडक्शन इन प्रेग्नेंट काउज। हाई एनर्जी में ग्रेन्स आ जाते हैं जो कि फीड करनी चाहिए, विद लो इन कैल्शियम में बी यूज्ड तो प्रिवेंट द मिल्क फीवर कंडीशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्री एंड पोस्ट काविंग मैनेजमेंट में। काउज क्लोज टू काविंग शुड बी फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ मिल्क फीवर, ठीक है। अगर उसमें इस तरह के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, आफ्टर काविंग द क्वालिटी ऑफ फीड एंड कैल्शियम सप्लीमेंट में भी हेल्पफुल, ठीक है। काविंग के बाद जो है वो फीड और कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करने चाहिए। विटामिन डी जो है वो, ये विटामिन डी का इंजेक्शन जो है 2 to 8 days बिफोर द काविंग जो है वो एनिमल को प्रोवाइड करना चाहिए या लगा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि काविंग जो है
जो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैल्शियम की, ठीक है। उसके बाद प्रोफिलैक्सिस कैल्शियम थेरेपी जो है वो हम कर सकते हैं, जो जस्ट बिफोर काविंग एंड आफ्टर द काविंग जो है वो हम कैल्शियम थेरेपी जो है वो दे सकते हैं। कैल्शियम बोरोग्नेट परॉल और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एनिमल को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो